अपमान की भी एक लिमिट होती है, लेकिन हमारी छाती पे मूंग धरते हुए हमारे और आपके अपमान की हर लिमिट ये पठान फिल्म क्रॉस करती जा रही है। मतलब पहले फिल्म में इन्होंने बाकायदा हमारे सिरोधार्य भगवा का अपमान किया, और दूसरे गाने में ये गा रहे हैं कि झूमे जो पठान। मतलब पहले गाने में इन्होंने कौन सा बहुत बड़ा तीर मार दिया था, बहुत बड़ा अच्छा काम कर दिया था कि दूसरे गाने में ये बता रहे हैं कि झूमे जो पठान। मैंने आज इस बात पे एक चीज लिखी फेसबुक के ऊपर, और मैं वही आपके समक्ष रखना चाहता हूं। जरा इसके उलट जरा कुछ सोच के देखिए, क्या ऐसा संभव है ना, कि ये हिंदुस्तान की जमीन है। भाई हिंदुस्तान की जमीन में आप हमारा अपमान करते हुए भी ये गाना गा सकते हैं, झूमे जो पठान, और इसके बाद फिल्म रिलीज करने की कल्पना भी कर सकते हैं। जरा इसका उलट सोच के देखिए, क्या ये संभव है कि पाकिस्तान के अंदर हम उनके किसी धार्मिक प्रतीक का अपमान करने के बाद एक फिल्म रिलीज करने की सोचें, और फिल्म का नाम रख देते हैं कुछ इस तरीके से कि सनातन मेरी शान, सनातन मेरी शान, ये फिल्म हम रिलीज करने की सोचते हैं, और उसमें इनके प्रतीक चिन्ह का अपमान करने के बाद हम गाना गाते हैं, भगवा ही लहराएगा, भगवा ही लहराएगा, भगवा ऊपर जाएगा, ऐसा कोई गाना गा देते हैं। क्या सोचिए, ऐसी फिल्म रिलीज करने की पाकिस्तान में आप कल्पना भी कर सकते? जब मैंने ये लिखा तो एक भाई साहब टपक आए। होता क्या है, हमारे हिंदुस्तान में ये लोग ऐसा क्यों कर पाते हैं? ये लोग ऐसा इसलिए कर पाते हैं कि हमारे ही बीच में से कुछ लोग उतर आते हैं जो उनकी रक्षा करने लगते हैं, और हमें उल्टा हमें धर्मनिरपेक्षता का ज्ञान देने लगते हैं कि भैया ये तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहां पे तो सब कुछ हो सकता है। हाँ, सब कुछ हो सकता है। मैंने एक बात कही कि भैया ऐसा है कि जब उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान में रिलीज करने की कोशिश करिए, ट्राई करिए, हो सकता है हो जाएगा ये काम, है ना। मैंने उनसे कहा कि भाई ऐसा है, मूर्ख बनाओ किसी और को। ये जो है, भारत जब आजाद हुआ था तो भारत आजादी के वक्त पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे प्रचुर मात्रा में बहुत बड़ी संख्या में वहां पे हिंदू और सिख रहा करते थे। आज स्थिति यह है कि वहां पे 1% से भी कम रह गए हैं हिंदू और सिख, और दूसरे और जो जैन वगैरह दूसरे जो समुदाय हैं उनकी संख्या लगातार घटती चली गई। आज वो उनकी संख्या 1% से भी कम है। और उल्टा अगर आप भारत में देखें तो भारत में मुस्लिम और दूसरे ऐसे जो संप्रदाय हैं वो आसानी से रह रहे हैं, उनकी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। हमने हृदय से चिपका के रखा, हमने कभी उनका कोई अपमान नहीं किया। हमने आज भी ये सारी कुछ हदें पार करने के बाद भी यहाँ पे फिल्म रिलीज करने की सोच रहे हैं, और ये कर ले जाएंगे रिलीज। लेकिन आप सोचिए कि वहां पे लगातार संख्या घटती गई, तो क्या जो लोग वहां पे जिन हिंदुओं को, सिखों को वहां पे उन्होंने धर्म अपना उनका छूट गया, क्या उन्होंने अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास नहीं किया होगा? निश्चित रूप से किया होगा। लेकिन वहां पे उन्हें जबरन, वहां के कट्टरपंथ हावी हो गए और वहां पे जबरन उनका धर्मांतरण करा दिया गया। तो इसलिए भाई है क्या, हमारे यहां लोग इंतजार करते रहते हैं कि कोई राम आएंगे और वो राम आके ऐसे रावणों का अंत करेंगे, वो लंका में घुस के रावण को मारेंगे। और जब तक राम नहीं आएंगे हम राक्षस आया बस चिल्ला के कर क्या सकते हैं? हम हैशटैग चला देंगे, हैशटैग बायकॉट पठान, हैशटैग बॉलीवुड मूवीज, फलाना ढिकाना, हम ट्विटर पे केवल लिख ही सकते हैं। हमारे यहाँ है क्या? हमारे यहाँ वो तो होता नहीं है, सर तन से जुदा के नारे लगाए जाए। हमारे यहाँ तो केवल हैशटैग करके शांति से हम लोग बैठ जाते हैं, और इसके बाद ये लोग सीने पे चढ़ के हमारे ही देश में हमारा ही अपमान करते हुए, हमारी संस्कृति का अपमान करते हुए पिक्चर रिलीज करते हैं, पैसा कमाते हैं, और पैसा कमाने के बाद वो पैसा लगाया कहां पे जाता है? पाकिस्तान के भले के लिए लगाया जाता है, और वहां से आतंकवादी हमारे देश में आके फिर बम फोड़ते हैं, हमारे देश में अलग अलग घटनाएं करते हैं। मैं सीधी सी बात कहता हूं, किसी भी सूरत में ऐसी फिल्में रिलीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम लोग कर क्या सकते हैं? केवल हैशटैग चला सकते हैं। ऊपर जो निर्णय लेने हैं वो बड़े बड़े अधिकारी, जो बड़े बड़े नेता, वो लोग निर्णय लेंगे अथवा नहीं लेंगे, ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है। हम और आप आम इंसान, हम केवल इतना कर सकते हैं कि हैशटैग लगा सकते हैं, ऐसे वीडियो बना सकते हैं। ठीक, चलिए कम से कम इतना तो करें ही। जयराम जी की।